हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आईटी रैंकर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। थंबनेल है हमारा बेस्ट आईटी ट्रेड। हम कौन सी ट्रेड से आईटी करें जिससे कि हम लाइफ में एक अच्छा अचीवमेंट पाएँ, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाएँ। तो उस वही मैं आपको बताने लगता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि बच्चे जो है हर ट्रेड से आईटीआई कर लेते हैं। कोई बोलता है कि इस ट्रेड से कर लो, तो उसी से कर लेते हैं। अब मैटर ये करता है कि उससे वैकेंसी आती है नहीं आती है, गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आती है नहीं आती है, प्राइवेट में आती है नहीं आती है, तो बच्चा यहाँ पर फंस जाता है। तो वही उसका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम आईटीआई ट्रेड मतलब बताने वाले हैं टॉप 5 कि ये टॉप 5 आईटीआई ट्रेड से आप आईटीआई कर लो और आपके लिए जो है एक गवर्नमेंट जॉब, बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब, रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। आप आने वाले 10 साल में, 15 साल में बहुत अच्छी जगह पाएंगे अपने आप के लिए, एक वीआईपी लेवल पर पाएंगे। क्योंकि ये ट्रेड ऐसी है, एक बहुत अच्छी जॉब दिलाती हैं। बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई भी बोल देता है यार उनको कि ऐसे इससे आईटीआई कर लो, तो वो उससे कर लेते हैं, लेकिन उनके कोई काम नहीं आती। तो उनका टाइम भी बर्बाद होता है और समय बहुत ज़्यादा खराब होता है, तो उनकी लाइफ भी खराब हो जाती है। वहीं हम उस टाइम को बचाने के लिए, आपको सही गाइडेंस देने के लिए बेस्ट आईटी ट्रेड बताने वाले हैं 5, जो कि हमारे पहले नंबर पर हमने रखी है इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन जो है एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टाइप की आईटीआई है। इसमें क्या है कि हमें इलेक्ट्रिशियन का काम करने होते हैं टोटल। इससे गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे लोको पायलट हो, चाहे टेक्नीशियन हो, बीआरसी हो, वेल गेल सेल, ईसीआईएल जैसे, एनपीसीएल जैसे बहुत हाई रेपुटेड जॉब देने को तैयार होती है ये। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रिशियन का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 साल का होता है भाइयों, 2 साल का होता है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो 10th से मांगते हैं। इसके एग्जाम हर हर साल, मतलब कहीं पे एग्जाम होता है, कहीं पे 10th की मेरिट लगती है। हर साल जो है इसके एडमिशन होते हैं, कहीं पे एंट्रेंस एग्जाम, कहीं पे मेरिट। तो वहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में थोड़ा तो फाइटिंग रहती है, क्योंकि चाहे आप एनसीबीटी आईटीआई से करें, चाहे एससीबीटी से करें। एनसीबीटी से करेंगे तो आपको मौके जो है इंटरनेशनल, मतलब नेशनल लेवल पर देखने को मिलेंगे, लेकिन एससीबीटी से करेंगे तो आप सिर्फ राज्य में सीमित होकर रह जाएंगे भाई। तो हमेशा जो आईटीआई करो वो एनसीबीटी देख लो कि यार एनसीबीटी एनटीसी सर्टिफिकेट है, मतलब सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो ऐसे करनी चाहिए। इलेक्ट्रिशियन से करने के हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, जैसे कि हमें बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलती हैं। चाहे वो एक चाहे वो टेक्नीशियन पोस्ट हो, चाहे सुपरवाइजर पोस्ट हो, एक अच्छे अच्छे लेवल की अच्छी, जिसमें लोको पायलट जैसी जॉब, जिसमें हमें लाखों रुपए में सैलरी देखने को मिलती है। तो भाई सोचो, जब आईटीआई से हम लाखों रुपए की ट्रेड कर सकते हैं, मतलब वो अचीव कर सकते हैं लाखों रुपए पर मंथ की सैलरी, तो हम क्यों यार भटके? आईटीआई करें ना, आईटीआई कर ही रहे हैं तो ढंग की ड्रेस से करें। तो दूसरे नंबर पर आती है हमारी फिटर ट्रेड, जो भी 2 साल की ट्रेड होती है, और जिसमें भी जो क्वालिफिकेशन मांगते हैं वो 10th मांगते हैं। ये भी बहुत अच्छी ट्रेड है। इससे गवर्नमेंट जॉब में बहुत अच्छी वैकेंसी देखने को मिलती है, चाहे वो बीआरसी हो, इसरो, ईपीपीसीएल, यूपी आरवी यूनियल, चाहे बिहार, एमपी, कहीं पे भी जहाँ पे भी वैकेंसी आती है और केंद्र सरकार में, वहाँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है भाई। तो क्यों ना हम उन ट्रेड से आईटीआई करें जो हमारे लिए बेस्ट है। तो मैं वही बताने वाला हूँ कि आपको टॉप 5 ट्रेड कौन सी हैं जिससे आप आईटीआई कर सकते हैं। तो मैंने पहले नंबर पे इलेक्ट्रिशियन रखी, दूसरे पे फिटर रखी। ये दोनों आपस में A1 ट्रेड है। इनसे आईटीआई करोगे तो भाई 90% चांस है कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगी तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी सैलरी, हाई रेप्यूटेड जॉब मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी तीसरी मशीनिस्ट, जो कि 2 साल की ट्रेड है और इसकी भी क्वालिफिकेशन 10th है। मतलब 10th से ही इसमें फॉर्म भरे जाते हैं, 10th से ही इसमें एडमिशन होता है। तो ऐसी ट्रेड से हम आईटीआई करें जिससे कि हमें आगे एक अच्छी लाइफ जीने को मिले। इससे क्या है कि गवर्नमेंट जॉब, इससे भी बहुत अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब आती है मशीनिस्ट से, क्योंकि मशीनिस्ट क्या करता है, मशीन ऑपरेट करता है। मिलिंग ऑपरेशन, मिलिंग मशीन जैसे कई मशीन, सीएनसी मशीन ऑपरेट करता है। तो इसके सीएनसी मशीन को तो आपने सुना होगा कि जिसकी सैलरी लाखों में रहती है। तो इसको मशीनिस्ट से ट्रेड करने का आपको फ़ायदा है कि इसमें प्राइवेट में भी बहुत अच्छी खासी हमें जो है सैलरी देखने को मिलती है, और गवर्नमेंट जॉब तो इससे भर भर के आती है भाई साहब, आपको करने की देरी है। और चौथे नंबर पर आती है हमारी टर्नर। टर्नर भी 2 साल की ट्रेड है और 10th ही इसकी क्वालिफिकेशन है। तो इससे भी करने में हमें बहुत बेनिफिट होता है। क्या बेनिफिट होता है भाइयों? कि गवर्नमेंट जॉब आती हैं तो हमें क्या है कि हमें पता नहीं चलता है कि यार आईटीआई से इतना अच्छा हमें स्कोप कर सकते हैं, हमें पता नहीं। क्योंकि देखो रेलवे टेक्नीशियन में क्या था कि हर पोस्ट जो आई थी वो आईटीआई से आई थी। अब क्या था, रेलवे लोको पायलट, जहाँ डिप्लोमा वालों को जितनी प्राथमिकता दी जा रही है उतनी ही आईटीआई वाले को दी जा रही है। तो लोग यार जिन्होंने आईटीआई नहीं किया वो सोचते हैं यार हम शायद 2 साल की आईटीआई कर लेते तो हमारा फॉर्म भर जाता, जिसकी कट ऑफ भी आप देखे रहेंगे मिनिमम गई थी यार, बहुत कम कट, क्वालिफाइंग मार्क्स पे जो है सिलेक्शन होने को तैयार है, और प्री की कट ऑफ तो उसमें गई नहीं थी। तो भाई वहाँ पे क्या है, लोग पछताते हैं कि यार हमने ऐसी ट्रेड से आईटीआई कर ली जिससे जिससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें क्यों ना इंटरनेट से आईटीआई करनी चाहिए थी। तो वही आपको कन्फ्यूजन में दूर करने के लिए आया हूँ भाई।
तो हमारी मतलब 5वीं ट्रेड है वेल्डर, जो कि 1 साल की है और जिसकी क्वालिफिकेशन भी 10th है। चलिए भाई, अब क्या है कि वेल्डर से क्या है कि हमें काम क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग का काम करना पड़ता है। इसमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है भाई, चाहे वो इसरो हो, डीआरडी हो, भेल हो, ईसीआईएल हो, एनपीसीआईएल हो, जैसी अदर रेलवे में इसकी बहुत रिक्रूटमेंट होती है। इस बार देखा होगा कि वेल्डर की कट ऑफ टेक्नीशियन की मात्र मिनिमम मार्क्स गई थी, जो कि हर बच्चा ला सकता है, लेकिन था क्या कि वेल्डर वाले बच्चे ही नहीं मिले उन्हें ज़्यादा, तो वहाँ पे कट ऑफ कम चली गई, और जिनके पास वेल्डर से थी ट्रेड, वो अपना आराम से सिलेक्शन ले गए और अपनी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, जिनका सिलेक्शन भी हो गया आराम से जॉब कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या है कि इलेक्ट्रिशियन से आप ITI करेंगे तो आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलेंगी भाई। और फिटर से भी इसमें क्या है, बहुत अच्छी खासी पोस्ट आती हैं, इसमें भी आप करने से मशीनिस्ट हो गए, टर्नर, वेल्डर, तो ये सभी जो ट्रेड थी इनसे आप ITI कर सकते हैं। टॉप 5 ट्रेड बताई है मैंने। एक दिन क्या है कि अपने आप को आप 10 साल बाद एक अच्छी जगह पाना है तो भाई ITI करो 2 साल की। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे तो ITI तो कम से कम कर लो, और इंटर से कर लो, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी और बढ़ पाए। अब इसके बाद एक फ़ायदा और बताता हूँ आपके लिए ITI करने का। ITI करने का फ़ायदा है, ITI किया आपने 2 साल अपने आप में आप खर्च किए और आप एलिजिबल तो हो गए जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब हो चाहे PSU हो। अब क्या करना है आपको, अगर आपके पास और टाइम है 1 साल का, तो आप NAC अप्रेंटिस कर लीजिए, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, चाहे वो रेलवे से कर लीजिए, NPCL से कर लीजिए, NFC से कर लीजिए, वेल घेल कहीं से भी कर लीजिए, बस 1 साल की जो है अप्रेंटिस कर लीजिए। उसके बाद में देखो आप कहाँ पाएंगे। उसके बाद आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब जो ITI लेवल से अपॉर्चुनिटी थी उससे एक स्टेप ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसमें क्या है आपको कि जब आपने अप्रेंटिस की तो आपने देखा होगा कि रेलवे टेक्नीशियन में वैकेंसी आती हैं, जिसमें अप्रेंटिस वालों के लिए बता दूं 20% का कोटा होता है। अगर आपने अप्रेंटिस किया तो आपका जो कोटा होगा वो 20% है, वो अलग है, आपकी 20% सीट अलग है। आपको सिर्फ उन्हीं 20% सीटों पर क्वालिफाई करना है, उनको फाइट करना है और अपनी सिलेक्शन ले लेना है। और उसके बाद में आपको क्या है कि कई ऐसे डिपार्टमेंट जैसे BIS हो गया, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, वो क्या है कि अप्रेंटिस से भी कैसे निकालता है, एक्सपीरियंस से भर्ती निकालता है, और लेवल 5 देता है, सीधा सीधा लेवल 5। और वेल हो गया, वेल लेवल 9 देता है, जिसका बेसिक 29,500 रहता है। सोचो यार, 29,500 इसका बेसिक, अभी सैलरी लगभग 60,000 बनेगी, और सोचो 8 पे कमीशन आने के बाद जिसका बेसिक कितना हो जाएगा, दोगुना। तो सैलरी कम से कम 90 से 1 लाख बनेगी। तो सोचो भाई, क्यों ना यार यहाँ मेहनत की जाए, जिससे कि अच्छी जॉब लें। और उसके बाद में क्या करना है आपको, अगर एक अपॉर्चुनिटी और बताऊँ आपके लिए, ITI कर लिया आपने, उसके बाद 2 साल का पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और होता है। वैसे क्या है, अगर 10th से हम पॉलिटेक्निक करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, तो वो 3 साल का होता है, लेकिन भाइयों जब हम ITI करके हम आगे बढ़ते हैं तो वो 1 साल घट जाती है, हमें 2 साल का होता है, जिससे हमारे पास डिप्लोमा ITI दोनों हो जाते हैं, और हमें एक ITI लेवल की जॉब और एक डिप्लोमा लेवल की जॉब दोनों देखने को मिलती हैं भाई। बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें आती हैं भाई। तो आप जो है इन ट्रेड से ITI करो, ताकि अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल कर पाओ। चलो भाई, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर, आपके लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए भाई, धन्यवाद।